दोस्तों, मैं तेरा दीवाना। जी हाँ दोस्तों, मैं तो आपका दीवाना हूं ही, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर हैं ना जो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे देते हैं। लेकिन आज के वीडियो को आप पूरा देखेंगे ना तो आप भी कहेंगे कि मैं तेरा दीवाना। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैं तेरा दीवाना पार्ट 1 और पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो को आप पूरा देखेंगे ना तो आप जो है कठिन प्रश्नों को ना बहुत ही सरल तरीके से बनाना सीख जाएंगे। और निश्चित रूप से अगर आप चैनल में नए हैं ना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। दोस्तों देखिए, यहां पर हमने कुछ विशेष प्रश्न लिए हैं और इस प्रश्न को बेसिक तरीके से बनाने के लिए ना आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि 3 प्रश्नों के माध्यम से इस बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने वाला हूं, और वो भी मैं तेरा दीवाना कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए, अगर 5 मुर्गी जो है 5 दिन में 75 अंडे देती है। देखिए, मैंने 3 अलग अलग पैटर्न के प्रश्न लिए हुए हैं। अगर 5 मुर्गी 5 दिन में 75 अंडे देती है तो यहां पर देखिए कितने मुर्गी, यहां पर देखिए कितने मुर्गी जो है 10 दिन में 120 अंडे देगी। यहां पर आपको अंडों की संख्या नहीं पूछा जा रहा है यहां पर आपको केवल मुर्गियों की संख्या बताना है कि कितने मुर्गी जो है 10 दिन में 120 अंडे देगी। तो भाई इस प्रश्न को बनाने से पहले ना हमें यहां पर जो प्रश्न दिख रहा है उसको समझना होगा। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 15 मुर्गी जो है 15 दिन में 450 अंडे देती है। तो भाई आपको बताना है कि 7 मुर्गी 7 दिन में कितने अंडे देगी। निश्चित रूप से अगर आपने इस प्रश्न को बना लिया, वो भी मैं तेरा दीवाना कॉन्सेप्ट को याद करके, तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए, मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था जिसमें आपने बंदरों से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया था, ये वाला प्रश्न। लेकिन भाई पता नहीं क्यों इसमें 70% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। और अगर आपको इसको सही जवाब देखना है ना बिल्कुल सही तरीके से, तो यहां पर आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करना और वीडियो का पूरा देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। यहां पर देखिए, मैंने ये प्रश्न फिर से लिया हुआ है ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें समझा सकूं। यहां पर देखिए, 10 बंदर जो है अगर 10 दिन में 100 केले खाता है, ध्यान दीजिए यहां पर हम केला ले लिए हैं। अगर 10 बंदर 10 दिन में 100 केले खाता है तो आपको केवल इतना बताना है भाई कि 15 बंदर जो है 15 दिन में कितने केले खा लेंगे, है ना। निश्चित रूप से बहुत ही सरल प्रश्न है। तो चलिए, इस प्रश्न के उत्तर को हम बहुत ही सरल तरीके से बनाते हैं। और इसके लिए मैंने आपको जो बताया है ना, मैं जो सूत्र आपको बता रहा हूं, है ना, मैं तेरा दीवाना, आखिर ये मैं तेरा दीवाना क्यों बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस प्रश्न को बनाना चाहते हैं तो आपको जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, देखिए मैं का मतलब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एम लिखूंगा, तेरा मतलब टी लिखूंगा, और दीवाना मतलब डी, मतलब MTD। और याद रखिए, जब भी आप इस प्रकार के प्रश्न बनाएं तो ऊपर में आपको क्या लिखना है और नीचे में क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूं। नीचे में आपको हमेशा लिखना होगा वर्क, मतलब जितना वर्क किया जा रहा है। अब यहां वर्क के रूप में क्या किया जा रहा है, केले को खाया जा रहा है। अब ऊपर में क्या होगा, मैं मतलब यहां पर व्यक्ति आएगा या बंदर आएगा, कोई भी चीज जो कार्य करता है। जैसे यहां पर बंदर कार्य कर रहा है, मैं मतलब मैन लिख सकते हैं, बंदर लिख सकते हैं, या मुर्गी लिख सकते हैं। टी का मतलब टाइम लिखना है अगर समय दिया है तो, और समय अगर नहीं दिया है तो दिन दिया होगा तो आपको दिन लिखना है। अब मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों बोला, ये जो है शर्त 1 है, ऊपर में लिखा है पार्ट 1 हो गया, और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा MTD और यहां पर लिखना पड़ेगा वर्क। मतलब बिल्कुल यही सूत्र का प्रयोग करना है। यहां पर पार्ट 2 मतलब पहला शर्त यहां पर होगा और दूसरा शर्त यहां पर होगा, इसलिए मैंने बोला था पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर इसमें समय नहीं है तो आप समय नहीं लिखेंगे, जो चीज आपको दिख रहा है वो लिखना है। बस क्या करना है, ऊपर में लिखना है अगर बंदर है तो बंदर, दिन है तो दिन, ऊपर में बंदर है तो बंदर, दिन है तो दिन, और नीचे में वर्क ही लिखना है, कितना वर्क किया जा रहा है। तो भाई इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, चलिए यहां पर मैं इस प्रश्न को बता रहा हूं। थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा, इसको हमें केवल इतने भाग को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं भाई। इसको बेसिक तरीके से तो मैंने पहले ही बताया है, लेकिन अगर इसको हम बेसिक रूप से बनाना चाहे तब भी बना सकते हैं। लेकिन इसको मैंने क्या बताया है, एम मतलब कितने बंदर है 10 दिन, यहां पर दिन दिया है, समय तो नहीं दिया है, केवल दिन दिया है तो हम दिन लिखेंगे। और वर्क कितने केले खा लेता है, यहां पर लिख लेंगे 100 केले खा लेता है। तो भाई कुछ लोग इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर क्या करेंगे, यहां पर 10 बंदर जब 10 दिन में 100 केले खाता है तो 10 दहम 100, तो 15 को क्या बोलेगा, 15 बंदर 150 केले खाएगा, ऐसा उनको लगता है। तो क्या 150 केले खाएगा, नहीं, यहां पर हल करके देख लेते हैं ना। तो यहां पर देखिए 15 बंदर जो है 15
दिन में। मैंने क्या बताया है, MTD। अब टी तो है नहीं तो दिन लिखेंगे, तो 15 बंदर हो गया, 15 दिन हो गया। और कितने खाएगा उसको हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। इसको जब आप हल करेंगे तो 10 दहम 100 होगा, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पर तो 1/1 ही आएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है, 15 गुणित 15, ठीक है। और ये x नीचे में है तो x इधर आ जाएगा। कुल मिला के हमें क्या मिला, x बराबर 15 गुणित 15, और 15 गुणित 15 मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है जी, 225। इसका मतलब तो ये है कि यहां पर क्या लिखा है, 15 बंदर 15 दिन में कितने केले खा लेंगे, निश्चित रूप से कितने केले खा लेंगे, 225 केले खा लेंगे। यहां पर लिखा था 150, जो कि क्या है, गलत है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप डायरेक्ट गुना करके उत्तर नहीं दे सकते। तो ये तो हो गया बंदर वाला सवाल। अगले प्रश्न में मैं आज इसको बेसिक तरीके से बताने वाला हूं। अब यहां पर देखते हैं, इस प्रश्न में देखिए 15 मुर्गी जो है 15 दिन में 450 अंडे देती है। तो भाई आपको बताना है कि 7 मुर्गी 7 दिन में कितने अंडे देगी। मैंने तो आपको शर्त बता रखा है, सूत्र बता रखा है कि ऊपर में आप क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे और डी लिखेंगे, MTD लिखेंगे। लेकिन हमको तो पता है टाइम नहीं है तो इतना लिखेंगे। और यहां पर क्या लिखेंगे, वर्क मतलब कितना, 450 अंडे देती है। ये पार्ट 1 हो गया, मतलब ऊपर वाला समीकरण पार्ट 1। नीचे जो शर्त लिखा है वो पार्ट 2 होगा। तो कितने मुर्गी है, 7 है। कितने दिन तक अंडे देती है, 7 दिन तक। तो कितने अंडे दे पाएगी, है ना। तो यहां पर कितना लिखेंगे, x लिखेंगे। इसलिए पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। यहां पर जो हमने संख्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा मुर्गियों की संख्या से। तो हमें तो पता है कि मुर्गी कितने हैं जी, हमारे पास 15 मुर्गी है जो 15 दिन तक अगर अंडे देती है तो 450 अंडे देती है। इसको मैं बेसिक तरीके से ही बताऊंगा, लेकिन ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है जो बिल्कुल याद हो जाता है। यहां पर देखिए, इसको हम हल करना चाहें, x का मान निकालना है, तो भाई यहां पर इसको आप हल करना चाहें बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए 15 एकम 15, यहां पर कितना हो जाएगा, 15 या 45 और शून्य, यहां पर कितना है, 15 है, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। ये तो हो गया। तो यहां पर x जो है हर में है ना, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, अंश में हो जाएगा। तो x/2 बराबर कितना हो गया, 7 गुणित 7। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर इनके साथ गुना हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो नीचे वाला 2 यहां पर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसको आप गुना करेंगे, या तो ऐसा कर सकते हैं 7 7 49 हो जाएगा। यहां पर आप गुना करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 2 से, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर 9 दूनी 18 हासिल 1 और 4 दूनी 8 1 9, मतलब 98। अगर 7 मुर्गी जो है 7 दिन तक अंडे देगी तो कितने अंडे देगी, 98 अंडे देगी। और ये बहुत ही सरल तरीके से आपने इसको बना लिया। इसको बेसिक तरीके से आप बनाना चाहते तो आप इसको कैसे बनाते, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बेसिक तरीके से बनाना चाहें, यहां पर लिखना पड़ेगा 15 मुर्गी जो है, ध्यान दीजिएगा, 15 मुर्गी कितने दिन में, 15 दिन में ही कितने अंडे देती है, यहां पर 450 अंडे देती है। तो भाई अगर हम ये कहें कि एक मुर्गी की बात करें और एक मुर्गी अगर 15 दिन तक अंडे देगी तो वो कितना देगी, तो आप यहां पर क्या करेंगे, 450 को भाग दे देंगे 15 से, तो 15 या 45, मतलब 15 या 45, मतलब एक मुर्गी की बात हो रही है कि एक मुर्गी को अंडे देने के लिए कहा जाए, वो भी 15 दिन तक, तो वो कितना अंडे देगी, 30 अंडे। लेकिन भाई अगर हम एक मुर्गी की बात करें और एक मुर्गी एक दिन अंडा दे, मतलब एक दिन का निकालना चाहें, तो फिर हम क्या करेंगे, 30 को भाग देंगे किससे, 2 से, सॉरी यहां पर किससे भाग देंगे, 15 से ही भाग देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 15 था। तो 15 दूनी 30, मतलब एक मुर्गी एक दिन में 2 अंडे देती है। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया है। इसको आप बहुत आसानी से हल करना चाहें तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया होगा कि भाई जब एक मुर्गी जो है, देखिएगा एक मुर्गी जो है ना, यहां पर एक मुर्गी एक दिन में 2 अंडे देती है, ठीक है। तो भाई इसको अगर हम यहां पर गुना करें, 15 मुर्गी 15 दिन में कितने अंडे देती है, तो 2 गुणित 15 करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए था, बिल्कुल आएगा, है ना। इसको आप गुना कर सकते हैं, 15 गुणित 15 करते हैं तो हमें पता है कि 225 होता है ना, 225 होता है। इसको आप गुना करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 450 तो आ ही रहा है। तो भाई इसी शर्त का पालन करवा दीजिए ना। आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यहां पर क्या करना है, अब हमें 7 का निकालना है। 7 मुर्गी 7 दिन में कितने अंडे देगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमको पता है कि एक मुर्गी 2 अंडे देती है ना, एक दिन में। तो 7 मुर्गी 7 दिन में कितने अंडे देगी, गुना कर देंगे तो 7 7 49 और 49 गुणित 2 मतलब 98 अंडे देगी। ये है इसका बेसिक। अब देखिए पहला प्रश्न थोड़ा से हटके है, ये प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। तो भाई हमने जो प्रश्न बताया है ना, मैं तेरा दीवाना, भाई आप इसमें टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिएगा, एम लिखिएगा
डी लिखिएगा और यहां पर वर्क लिखिएगा। कितना वर्क, पार्ट 1। इसी प्रकार आपको एम लिखना है, डी लिखना है और यहां पर वर्क लिखना है। अब देखिए प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है इसको मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तब हमको समझ आएगा। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, मुर्गी कितने हैं, यहां पर मुर्गी तो 5 है, ठीक है, और 5 दिन में ही अंडे देती है। कितना, 75। लेकिन यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है ना वो थोड़ा सा अलग है। यहां पर कितने मुर्गी 10 दिन में 120 अंडे देगी। मतलब ये जो है मुर्गी है ना, मुर्गी है, अगर आदमी है तो आदमी है, बंदर है तो बंदर है। यहां पर तो हमने एम का मतलब मुर्गी लिया हुआ है और ये दिन है, तो भाई इसको हमें ज्ञात करना है, उसको एक्स कर देंगे और दिन, ये देखो इसमें लिखा है कितने मुर्गी 10 दिन में, तो दिन तो 10 ही दिया है, 120 अंडे देती है बोल रहा है। हमें क्या करना है, मुर्गियों की संख्या निकालना है, तो हम यहां करेंगे 120। अब इसको हम हल करेंगे तो 0 और 0 कट जाएगा, तो यहां पर जो भी बचा है उसको हम हल करेंगे। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ये देखिए हल हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए 5 से भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5 है ना, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, मतलब 15 आ रहा है। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। यहां पर उत्तर कितना आ रहा है, 1/3 तो इधर आया है और इधर कितना आया है, x/12। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो इसको तो उधर ही रखेंगे, 12 को इधर ले आएंगे, मतलब 12/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x। इसको हम भाग देंगे, 3 चौक 12। निश्चित रूप से हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार बन गया है। कहने का मतलब ये है कि x का मान कितना है, केवल और केवल 4। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर इस शर्त के आधार पर देखा जाए तो हमारा उत्तर कितना आया है, x बराबर 4 मुर्गी आ रहा है। मतलब केवल और केवल 4 मुर्गी जो है 7 दिन में 120 अंडे दे लेगी। मतलब 10 दिन की बात हो रहा है भाई, 10 दिन है ना, 10 दिन में। ठीक, इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहां पर इतने भाग को हम क्या कर देते हैं, डिलीट। ठीक है, इतने भाग को डिलीट कर देते हैं। अब हमें समझ तो आ गया है। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब यह है जब हमने 5 मुर्गी का 5 दिन में अंडों की संख्या हमने निकाला था तो कितना आया था, 75 दिया हुआ था। तो इसमें हम एक मुर्गी अगर एक दिन में कितना अंडा देती है निकालना चाहें तो हमने निकाला था, इसमें कितना आया था, 5 पंचे 25 आया था। तो कितना आ रहा था, 3, मतलब एक मुर्गी एक दिन में 3 अंडे देती है। तो इसी शर्त के आधार पर हमें मुर्गियों की संख्या कितना दिया गया है, मुर्गी की संख्या हमें अभी हमने जो निकाला उसमें मुर्गियों की संख्या कितना आया, केवल 4। इसका मतलब अगर 4 मुर्गी जो है 10 दिन तक है ना अंडे दे, तो हमको पता है कि एक मुर्गी तो 3 अंडे देती है। अब 4 मुर्गी जो है अंडे देगी कितने दिन तक, 10 दिन तक। देखिए लिखा है ना कितने मुर्गी, तो मुर्गी की संख्या हमने कितना निकाला, 4। कितने दिन तक अंडा देगी, 10 दिन तक। और हमको पता है कि एक मुर्गी 3 अंडे देती है। इसको आप गुना करिए, अगर 120 आता है तो हमारे मुर्गियों की जो संख्या बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहां पर इसको अगर हम गुना करें तो 10 चौक 40 होगा और 30 को आपको 40 से फिर गुना करना है, सॉरी 3 को आपको 40 से फिर गुना करेंगे, 4 दिया 12 मतलब 120। बिल्कुल सही उत्तर है। मतलब इस प्रकार आप मुर्गियों की संख्या भी निकाल सकते हैं और अंडों की संख्या को ही बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। निश्चित रूप से यह जो ट्रिक है ना, MDT मैं तेरा दीवाना पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर टाइम दिया है तो टाइम भी लिख दीजिएगा और नहीं दिया है तो बंदरों की संख्या या मुर्गी की संख्या लिखिए, दिनों की संख्या लिखिए, नीचे में वर्ग लिखिए, दोनों साइड पार्ट 1 पार्ट 2 बनाकर हल कीजिए। आपसे कोई भी प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। निश्चित रूप से यह थोड़ा अलग टाइप का वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को ना अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।